राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बनाएंगे मल्टीपर्पज़ होल्डर। जिसके लिए मैंने लिया है ये टी शर्ट यार्न है और साथ में मैंने ली है 4.5 mm की क्रोशिया। और जिस बेस पर हम बनाएंगे ये बेस मैंने लिया है स्क्वायर में। इससे पहले मैंने जो होल्डर बनाया था वो राउंड शेप में बनाया था, एक सर्कल पर। अब की बार मैं स्क्वायर में बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास एक मैसेज आया है जिसमें उनको स्क्वायर पर बना हुआ एक होल्डर चाहिए, का डिज़ाइन चाहिए, तो मैं बस आज वही तैयार करूँगी। तो इसके लिए इसको लेने के लिए मैं आपको एक लिंक भेज दूँगी जहाँ से आप इस तरीके के बेसिस मंगा सकते हैं। वो स्क्वायर में भी मिलते हैं, सर्कल में भी होते हैं, ओवल शेप में भी होते हैं। तो मैं आपको लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आप होल्डर बनाना। होल्डर बनाने की शुरुआत हम करेंगे कॉर्नर पॉइंट से, इस वाले से। तो सबसे पहले यहाँ से थ्रेड डालेंगे, क्रोशिया को डालेंगे और थ्रेड को निकालेंगे इस तरीके से। और एक ही सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस बनाने के बाद फिर नेक्स्ट वाले में भी क्रोशिया को डालेंगे और इस तरीके से यार्न को निकाल देंगे। अभी पहला राउंड है तो हमें थोड़ा सा इसी तरीके से निकालना पड़ेगा, करना पड़ेगा थ्रेड को निकालने के लिए, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल थ्रेड है। इसके बाद नेक्स्ट वाले में डालेंगे इस तरीके से, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस थ्रेड को साथ में दबाते हुए भी चलेंगे। इस तरीके से डाला और ये खींच लिया। इसी तरीके से हर होल में से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बस ये कॉर्नर वाले पे हमें दो सिंगल क्रोशिया बनाने होंगे। ये मैं वहाँ पहुँच करके फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से सिंगल क्रोशिया से एक साइड कंप्लीट करिए। अब कॉर्नर पॉइंट पे क्या करेंगे, इस तरीके से क्रोशिया डालेंगे, थ्रेड को निकालेंगे और ये एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब इसी कॉर्नर में एक बार और डालेंगे क्रोशिया को और थ्रेड को निकालेंगे इस तरीके से और फिर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट वाले में डालेंगे, नेक्स्ट वाले होल में इस तरीके से फिर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। मतलब हर होल में से हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, लेकिन सिर्फ जो कॉर्नर वाला पॉइंट है, जो हमारे चारों कॉर्नर है, वहाँ पर हम बनाएंगे दो सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से करेंगे पूरा सर्कल। ये जो पूरा हमारा स्क्वायर शेप है इसको कंप्लीट करेंगे। सिर्फ कॉर्नर में जो है दो सिंगल क्रोशिया बनेंगे हर कॉर्नर पर। ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद लास्ट में स्लिट स्टिच से इसको जोड़ देंगे इस तरीके से। फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद ये जो पहला वाला सिंगल क्रोशिया था इसमें से बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में फिर इसके नेक्स्ट में इसी तरीके से करते हुए फिर से हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए और कॉर्नर पॉइंट पे दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये सेकंड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है 1 और 2। इसके बाद स्लिट स्टिच से जोड़ दिया है। फिर एक जोड़ने के बाद फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद जो नेक्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया है इस पे बनाएंगे हम एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से एक सिंगल क्रोशिया पर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए अभी हमें 2 राउंड और बनाने हैं। क्योंकि ये स्ट्रेचेबल है इसलिए जब हम थोड़ा सा खिंचाव आता है फिर वो अपने आप ही टाइट हो जाता है। इस तरीके से बनाते हुए हम पूरे इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। 2 राउंड बना करके फिर दिखाते हैं आपको। ये सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्या करेंगे, पहले बनाएंगे 2 चेन। एक 2 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशिया था उसको छोड़ देंगे। उसके नेक्स्ट वाले में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। फिर एक चेन बनाएंगे
और इसका नेक्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशिया इसको छोड़ देंगे उसका नेक्स्ट वाले में, यानी कि एक छोड़ना है, एक को स्किप करेंगे और दूसरे वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। ये राउंड कंप्लीट हो गया है। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और एक 3 चेन बनाने के बाद एक सिंगल क्रोशिया जो इसको स्किप करेंगे, दूसरे वाले में डालेंगे और बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। इस तरीके से थ्रेड लेकर के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2 चेन बनाने के बाद फिर एक को स्किप करेंगे और दूसरे वाले में से सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, फिर एक को स्किप करेंगे, दूसरे वाले में डाल करके बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। इस तरीके से ये जाली बन रही है। इसके बाद फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, फिर एक स्किप करेंगे और अगले वाले में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, फिर एक को स्किप करेंगे, दूसरे वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद 2 चेन बनाएंगे, स्लिट स्टिच से जोड़ने के बाद 2 चेन बनाएंगे और इसके बाद ये जो नेक्स्ट वाला ये स्पेस दिया था हमने, चेन बनाई थी, इसमें से हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाले में। इस तरीके से हर चेन और हर डबल क्रोशिया के ऊपर हम बनाएंगे एक एक सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से हर 2 चेन जो बनाई थी बीच में वो और एक डबल क्रोशिया, सबके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अभी हमने इसको स्लिट स्टिच से जोड़ा नहीं है, इसको यहीं से एक चेन बनाकर इसको यहाँ से थ्रेड को कट कर देंगे। इसको टाइट कर देंगे, फिर इस थ्रेड को इस तरीके से निकालेंगे। इस तरीके से खींचने के बाद ये जो इसका नीचे वाला हिस्सा है इसमें से इसको खींच लेंगे। इस तरीके से
ये देखिए, ये सेम चेन वाला ही डिज़ाइन आ गया यहाँ पर। इसके बाद थ्रेड को दबा देंगे अंदर की तरफ। इस तरीके से ये तैयार हो गई है। अब हम इसको बनाएंगे पकड़ने का, जो इस तरीके से पकड़ने के लिए हैंडल। हैंडल बनाने के लिए मैंने ये 8 थ्रेड ले लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 4 थ्रेड लिए लंबे लंबे, उनको मैंने डबल कर लिया, तो ये 8 थ्रेड बना लिए। अब इनकी हम बनाएंगे गुथ। गुथ बनाने के लिए पहले बास्केट ले लेते हैं। इन थ्रेड्स को बराबर का करने के बाद बास्केट में लगाएंगे। बास्केट में इन होल में से निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 होल हैं, तो फिर हम पहले 4 छोड़ेंगे। 1 2 3 4, इस बीच के जो 2 होल हैं इनमें से हम बनाएंगे। तो पहले हम यहाँ से निकाल लेंगे थ्रेड को इस तरीके से, और फिर दूसरी तरफ से दूसरे वाले होल में से बाकी का थ्रेड निकाल लेंगे इस तरीके से। और दोनों थ्रेड को बराबर का करके तब खींचेंगे। इस तरीके से बराबर का कर लेंगे और इस तरीके से खींच लेंगे। फिर इस तरीके से थ्रेड्स को 3 भाग में बांट लेंगे। ये टोटल हमारे थ्रेड हैं 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। तो हम क्या करेंगे, 3 एक तरफ ले लेंगे और 3 एक तरफ ले लेंगे, बीच में 2 रखेंगे। तो इसकी अब गुत्थ बनाएंगे। जैसे चोटी गूंथते हैं बालों की, उसी तरीके से इसको गूंथेंगे। इस तरीके से पूरी चोटी गूंथ लेंगे, जो कि यहाँ से फोल्ड होकर के यहाँ तक आएगी। तो ये गूंथ करके फिर दिखाती हूँ आपको। ये गुत्थ बन गई है। अब इसको यहाँ से लॉक करेंगे, यानी कि फिर इनको 4 पार्ट में बांट करके बराबर से 3 4 और 4 भागों में बांट करके यहाँ से एक नॉट लगा देंगे इस तरीके से। नॉट लगाने के बाद ठीक जैसे वहाँ पर बीच में से निकाला था थ्रेड को, वैसे यहाँ से निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 इधर से छोड़ देंगे और 4 इधर से छोड़ देंगे। ये जो बीच के थ्रेड हैं इसमें से निकालेंगे। और दूसरे वाले दूसरे होल में से इस तरीके से निकालने के बाद फिर यहाँ पर एक अंदर एक नॉट लगा देंगे और टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद उसी होल में से एक नॉट और लगा देते हैं यहाँ पर।
इस तरीके से। मतलब जहाँ से हमने इसको डाला था अंदर की तरफ निकाला था, अब इनको बाहर की तरफ निकाल देंगे। दूसरी तरफ बालों को भी इनको क्रोशिया डाल के निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर एक नॉट लगाएंगे। इस तरीके से नॉट लगाने के बाद इन सभी धागों को बराबर करके काट देंगे। इस तरीके से फिर वही करेंगे, इन तीनों को इस तरीके से एक गुत्थ बना देंगे। फिर एक थ्रेड से इनको ये थ्रेड लपेट देंगे इसमें, ताकि गुत्थ खुले ना, और यहाँ पर नॉट लगा देंगे। पीछे की साइड भी एक नॉट लगा देंगे इस तरीके से। ये हमारा मल्टीपर्पज़ पॉट जो है तैयार हो गया, जो कि एक बास्केट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं हम इसको, और कुछ सामान रखने के पर्पज़ से भी। फ्रूट्स भी रख सकते हैं, कई सारी चीज़ें रख सकते हैं इसमें। तो गाइज़, ये मेरे द्वारा बनाया गया ये पॉट आपको मल्टीपर्पज़ पॉट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरे वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।